आलोक सर, ये कहा जा रहा है कि जब जैसा कि पंकज जी ने भी कहा कि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने पावरफुल हैं कि वो चाहे आरसीपी सिंह हो और भी एक दो लोगों ने ट्राई किया और वो सक्सेसफुल नहीं हुए। अब ये धड़ा वही धड़ा है जिस धड़े के बारे में ये कहा जाता था कि टिकट बंटवारा जब हो रहा था तो उस वक्त नीतीश कुमार बुला के डांटे और फिर से सब कुछ ठीक किए। लेकिन ये वही धड़ा है जिसमें जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अनंत सिंह के बारे में कई चीज़ कहते हैं, कभी अशोक चौधरी से मांग लेते हैं कि सब जब प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं तो आप जवाब दीजिए। इन सब के बावजूद वो सारे लोग, टिकट भी अनंत सिंह को मिलता है, ललन सिंह प्रचार भी करने जाते हैं वहां पे, अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाता है सीट से लेते हुए, और अभी तक ये बात चल रही है कि इसी दबाव से गृह मंत्रालय तक भी गया। तो क्या जब ये वर्ग वाकई में आपको लगता है कि ये लोग पावरफुल हैं, नाम ले लेता हूं, संजय झा हो गए, ललन सिंह हो गए, ये लोग क्या वाकई में संगठन में इतने पावरफुल हैं कि नीतीश कुमार अब उतने अपने पुराने अंदाज में नहीं है और चलती इन्हीं की है? देखिए अंकित जी, मैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी की बहुत सी बातों से सहमत हूं। और एक चीज आपको बता दूं कि जदयू में ज्यादातर लोग समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं। हम्म। और समाजवादी लोग, राजनीतिक इतिहास बताता है, हम्म। 2-3 साल से ज्यादा नहीं रह सकते हैं एक साथ। हाँ। आपस में कुछ न कुछ हम्म। भिड़ंत कर लेंगे। ये सब जो हो रहा है, नीरज बबलू का स्टेटमेंट, अनंत सिंह का स्टेटमेंट, उसको टिकट मिलना, उसको मंत्री पद मिलना, ये सब वही हम्म। समाजवादी सोच का ये सब परिणाम है। और ये बात सही है कि नीतीश कुमार अगर मरण शैया पर भी होंगे तो भी जिस वोट बैंक को उन्होंने साधा है, हाँ। उपजाया है, पैदा किया है अपने फेवर में, वो उस समय तक उन्हीं के साथ रहेगा और वो जिस तरफ कहेंगे उसी तरफ वो वोट करेगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और आज की डेट में जिस तरीके से नेताओं की विश्वसनीयता घटी है, लालू यादव का घट गया है। बहुत हम्म। बड़े लीडर थे, बहुत बड़ा जनसमूह था उनके साथ अटैच। और लोगों का तो खैर कोई ऐसा समूह ही हम्म। नहीं है। उसमें नीतीश कुमार, मैंने पहले भी कहा और मैं उसको रिट्रेट करता हूं कि नीतीश कुमार इज द टॉलेस्ट लीडर एज ऑफ टुडे। हम्म। और अभी सबसे बड़ी इनके लिए जो प्रॉब्लम होगी कि जो इन्होंने वादे किए हैं पब्लिक से, जिस पर ये हम्म। प्रचंड बहुमत मिला है, ये जो लव अफेयर है बिटवीन द पब्लिक एंड द एनडीए, वो बहुत जल्दी अब वो उजागर होने वाला है जब वो लोग उसका डिमांड करना चालू करेंगे और नहीं मिलेगा तो। हम्म। मैं बिहार के धरती से रग रग से वाकिफ हूँ। वो हम्म। ज्यादा ज्यादा पेशेंस नहीं रखने वाले हैं इन सब चीजों पर। हम्म। तो इसलिए, और अभी सम्राट चौधरी को बीजेपी सही माने में इसी दृष्टिकोण से आगे लेकर चल रही है कि शायद नीतीश कुमार का जो वोट है वो इनके पीछे आके खड़ा हो जाए। लेकिन इस हम्म। मामले में मैं कहूंगा, हनहूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली बहुत दूर है। जो हम्म। परफॉर्मेंस इनका एज ए मिनिस्टर था पिछली सरकार में, वो भी कोई बहुत हम्म। प्रशंसनीय या बहुत अद्भुत नहीं था। अभी गृह बिल्कुल। मंत्रालय मिला है तो बिहार की जनता एक्सपेक्ट करेगी कि सुशासन हो, लॉ एंड ऑर्डर कायम हो, कहीं पर ये खूनी खेल ना हो, हम्म। मर्डर ना हो। तो इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इस बात को, बिहार की जनता को इस बात को साधने के लिए हम्म। कि अपराध पूरी तरह नियंत्रित हो। माफियाओं का खौफ विभिन्न क्षेत्रों में जो बना हुआ है, चाहे हम्म। बालू माफिया हो, खनन माफिया हो, और भी बहुत से माफिया हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना पूरा दबदबा बनाए हुए हैं। और हम्म। इसमें भी कोई संशय नहीं है अंकित जी हम्म। कि नीतीश कुमार की सरकार को ब्यूरोक्रेसी चलाती आई है। हम्म। हम्म। ब्यूरोक्रेसी पर नीतीश कुमार का नेता से ज्यादा भरोसा है।
हम्म। ब्यूरोक्रेसी के चंगुल से निकालना होगा अगर हम्म। बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है हम्म। तो भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें थोड़ा टाइम के बाद प्रदर्शित ठीक। होती नजर आएंगी और ठीक सर। फिर हमें उसका सही मूल्यांकन करने की हम हाँ हाँ स्थिति बिल्कुल। में